जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी बायोस्फीयर लेवल। ये जानदारों की तंजीम के जो दर्जात हैं, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज़म्स हैं, उनमें ये लास्ट है, नंबर 9 पे आ रहा है बायोस्फीयर लेवल। अब बायोस्फीयर लेवल क्या होता है? बायोस्फीयर लेवल ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पर कम्युनिटीज़ रहती हैं उसको बायोस्फीयर लेवल कहते हैं। ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पर कम्युनिटीज़ रहती हैं उसको बायोस्फीयर लेवल कहते हैं। बायोस्फीयर लेवल कहते हैं। अब यहाँ पे एक तारीफ दी हुई है इकोसिस्टम की, वो मैं आपको समझा देता हूँ, आपने ध्यान से समझनी है। बायोस्फीयर लेवल की तारीफ मैंने आपको बता दी। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि बायोटिक फैक्टर्स कौन से होते हैं। बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर किसी भी माहौल के जो जानदार अवामल होते हैं, किसी भी माहौल के जो जानदार अवामल होते हैं उनको बायोटिक फैक्टर्स कहते हैं। जो जानदार हैं उनको बायोटिक कहेंगे। जो एबायोटिक हैं किसी भी माहौल के जो गैर जानदार बेजान है, फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर हवा है, इसी तरह मट्टी है, इसी तरह पानी है। ये जो बायोटिक फैक्टर्स हैं ये जानदार अवामल है और एबायोटिक फैक्टर बेजान अवामल है। अब मैं यहाँ भी इकोसिस्टम की मसवात लिख रहा हूँ, उसके हिसाब से आप अपनी तारीफ़ बना सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं तारीफ़ लिख दूँगा। आपने बताना है इकोसिस्टम बराबर होता है माहौल के जानदार अवामल प्लस माहौल के बेजान अवामल। आपने यहाँ से इकोसिस्टम की तारीफ़ खुद बना लेनी है। आपने बताना इकोसिस्टम किसी माहौल के जानदार अवामल और बेजान अवामल मिलकर इकोसिस्टम बनाते हैं। माहौल के जानदार अवामल मसलन इंसान, बेजान अवामल मसलन हवा, पानी और मट्टी मिलकर इकोसिस्टम्स बनाते हैं।